वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोनी पेल्विस। अब बोनी पेल्विस जो है वो हमारे पास 4 बोन्स से मिलकर बन रहा होता है। 2 हिप बोन्स हो गई हमारे पास, उसके बाद लेटरली अगर देखें, उसके बाद पोस्टीरियरली अगर देखें तो हमारे पास सैक्रम प्रेजेंट है और ये नीचे हमारे पास कोसिक्स प्रेजेंट है। अब जो हमारे पास पेल्विस जो बोनी पेल्विस होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक इसका जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम कहेंगे कि फॉल्स पेल्विस, और इसको हम ग्रेटर पेल्विस भी कहते हैं। और उसके बाद जो इसके नीचे वाला पार्ट होगा इसको हम कहते हैं ट्रू पेल्विस या फिर लेसर पेल्विस। और जो चीज़ इनको डिवाइड कर रही होती है वो होती है पेल्विस ब्रिम। ये आपको बड़ी सी ओपनिंग नज़र आ रही है पेल्विस कैविटी में, इसको हम पेल्विस ब्रिम कहते हैं, जो कि पेल्विस कैविटी को ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पेल्विस ब्रिम की बाउंड्रीज़ क्या हैं। अगर हम देखें पोस्टीरियरली तो हमारे पास सैक्रम प्रेजेंट है, और अगर हम लेटरली देखें तो हमारे पास जो है ये आर्कुएट लाइन है, उसके बाद पेक्टिनियल लाइन और प्यूबिक क्रस्ट प्रेजेंट है दोनों साइड से ही। उसके बाद एला एंटीरियर साइड पे देखें तो एला ऑफ द सैक्रम भी प्रेजेंट है, जो कि इसकी लेटरल बाउंड्रीज़ बना रहा है। ठीक है, एंटीरियरली अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फेसिस है। अब ये तो एंटीरियरली जो है वो हमारे पास प्यूबिक सिम्फेसिस है और पोस्टीरियरली हमारे पास प्रोमोन्ट्री ऑफ सैक्रम प्रेजेंट है। अब जो पेल्विस ब्रिम है इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक जो है वो पेल्विस इनलेट है और एक जो है पेल्विस आउटलेट है। अब जो पेल्विस आउटलेट है हम उसकी बाउंड्रीज़ को देखते हैं। ये पेल्विस आउटलेट है। अब अगर देखें तो इसके एंटीरियर साइड पर लोअर पार्ट है प्यूबिक सिम्फेसिस का। उसके बाद लेटरली अगर देखें तो हमारे पास प्यूबिक रेमाई प्रेजेंट है और लेटरली हमारे पास इस्चियल ट्यूबरोसिटीज़ भी प्रेजेंट हैं। उसके बाद इस्चियल स्पाइन भी प्रेजेंट है। ठीक है, और इस्चियल स्पाइन के अगर हम इधर देखें तो ये जो है ये ग्रेटर शियाटिक नोच है और ये जो है लेसर शियाटिक नोच है, और कोसिक्स प्रेजेंट है और एपिक्स ऑफ द सैक्रम प्रेजेंट है पोस्टीरियरली। ठीक है, अब हम इसके जॉइंट्स देखते हैं। अच्छा, अब इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं इसको हम फिर से एक मरतबा रिवाइज़ कर लेते हैं। एंटीरियरली अगर हम देखें तो लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फेसिस, और लेटरली अगर हम देखें तो हमारे पास प्यूबिक रेमस, इस्चियल ट्यूबरोसिटी, उसके बाद इस्चियल स्पाइन। ठीक है, ये आ रही होती है। अब यहाँ पर हमारे पास एक लिगामेंट होता है सैक्रम से जो स्पाइन तक आता है, जिसको हम कहते हैं सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ये आप देख रहे हैं सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, और एक और दूसरा लिगामेंट है जो सैक्रम से आता है और इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे आके अटैच हो जाता है, तो वो है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। अब ये दोनों लिगामेंट जो है वो ग्रेटर शियाटिक नोच को और लेसर शियाटिक नोच को ग्रेटर शियाटिक फोरामिना और लेसर शियाटिक फोरामिना में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये आप देखें, ये है ग्रेटर शियाटिक फोरामिना और ये है लेसर शियाटिक फोरामिना। उसके बाद अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो हमारे पास जो है कोसिक्स प्रेजेंट है और एपिक्स ऑफ द सैक्रम प्रेजेंट है। उसके बाद हम इसके जॉइंट्स देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम ये देखें इस साइड पे हमारे पास 2 जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, सैक्रो इलियक जॉइंट्स। सैक्रम और इलियक बोन जो है ये दोनों मिलके सैक्रो इलियक जॉइंट्स बना रहे होते हैं, और एक और जॉइंट हमारे पास ये प्रेजेंट होता है कोसिक्स और सैक्रम के दरमियान। और अगर हम एंटीरियरली देखें तो हमारे पास एक जॉइंट है जो कि प्यूबिक सिम्फेसिस है। उसके बाद हम लोग लिगामेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट ये लिगामेंट नज़र आ रहा है, ये है इंग्यूनल लिगामेंट, जो कि एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक ये सारा जो लिगामेंट है ये है इंग्यूनल लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये एक लिगामेंट होता है सैक्रो इलिक इंटरोशियस लिगामेंट। ये बॉडी में सेकंड मोस्ट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है। ये सैक्रम और इलिक को ज्वाइन कर रहा होता है। उसके बाद हम देखें तो अगर एक और लिगामेंट होता है वेंट्रल सैक्रोइलिक लिगामेंट, और एक और होता है पोस्टीरियर सरफेस पर डोर्सल सैक्रोइलिक लिगामेंट, ये वाला। इधर हम देखें तो एक हमें लिगामेंट नज़र आता है जो कि लंबर वर्टिब्रास से इलियक बोन तक जा रहा होता है, तो इलियो लंबर लिगामेंट ये भी एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन इसकी कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से। इसमें होता है यूँ है कि जो हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ये हमारे पास इलिक बोन है, तो ये है एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, ये है एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन। ठीक है, और ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फेसिस।
अब जब हम इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखते हैं तो जो एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है वो और प्यूबिक सिम्फेसिस दोनों एक ही कोरोनल प्लेन में लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको इस पोजीशन में रखते हैं तो हमारे पास दो एंगल्स बनते हैं, उनको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अब वो किस तरह से बनते हैं, ये हमारे पास पेल्विस इनलेट है और ये जो इस साइड से है ये है पेल्विस आउटलेट। अब पेल्विस इनलेट जो है वो नीचे ये हमारे पास जो है ये हॉरिजेंटल सरफेस है, ये वाली सारी। अब जो पेल्विस इनलेट है वो हॉरिजेंटल सरफेस के साथ इस तरह से एक एंगल बना लेता है जो कि 55 डिग्री का होता है, ठीक है। और जो दूसरा हम बात करते हैं पेल्विस आउटलेट की, तो पेल्विस आउटलेट पे हमारे पास ये सैक्रम प्रेजेंट है, ये जो है ये भी हॉरिजेंटल सरफेस के साथ एक एंगल बना लेती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्री का होता है। अब इन दोनों एंगल्स को हम कहते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं मेल और फीमेल पेल्विस कैविटी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जो मेल की पेल्विस कैविटी होती है उसमें जो पेल्विस इनलेट है वो हर्ट शेप होता है, ठीक है। और उसके बाद इनकी जो पेल्विस कैविटी होती है वो नैरो होती है और लॉन्गर होती है, और इनकी जो सैक्रम बोन है वो भी हमारे पास लॉन्गर और नैरो होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल की जो पेल्विस इनलेट है वो ओवल शेप्ड होती है, ठीक है, और मोर रूमियर होती है, और उसकी जो सैक्रम होती है वो भी वाइडर होती है और शॉर्टर होती है। अच्छा, तो मेल का जो हमारे पास सैक्रम होता है वो होता है लॉन्ग, नैरो और स्ट्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल का जो सैक्रम होता है वो शॉर्टर, वाइडर और मोर कर्व्ड होता है पोस्टीरियरली। फीमेल का जो हमारे पास सैक्रम होता है वो शॉर्टर, वाइडर और कर्व्ड होता है पोस्टीरियरली। उसके बाद हम देखते हैं प्यूबिक आर्च। ये चीज़ ये वी शेप्ड होगी मेल्स में, लेकिन ये यू शेप्ड होगी फीमेल्स में, ठीक है। बस तो if you found this video helpful, please share, like and subscribe my channel. Thank you so much.